ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 2, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल। जबकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जबकि लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, अर्धसंघीय संरचना भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रत्येक पॉइंट को दोस्तों ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है? तो यह अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी अधिकार होते हैं। प्रश्न नंबर 6, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी को। वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूलिंग शुरू हुई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूलिंग को शुरू किया गया था अप्रैल 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। एक का 3 आएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। बी का 1 आएगा। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। सी का 2 आएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। इनके दोस्तों स्थापना वर्ष भी पूछे जाते हैं, उनको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में। तो दोस्तों प्रत्येक पॉइंट को हमें नोट करना है। अगर हमसे नहीं आता है, यदि आता है तो अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर।
प्रश्न नंबर 11, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उनके तापमान पर। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। सबसे अधिक जिम्मेदार गैस होती है CO2। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। यह इंद्रधनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? राइट उत्तर ऑप्शन बी है ऑर्गन गैस। यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो यह देश है फ्रांस देश। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है, जो कि फर्स्ट पर है, और सेकंड नंबर पर आता है कनाडा देश। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, और इस सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए ऊट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में पार्क और जोन दिए गए हैं और सूची सेकंड में जिले दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर दोस्तों सही मिलान करना है कि किस जिले में कौन सा पार्क या जोन स्थित है। यदि हमें कोई 2 पॉइंट भी पता है तो मिलान वाले प्रश्न दोस्तों सही हो जाते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो बी का दोस्तों 4 आएगा, और बी का 4 तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। बाकी अन्य ऑप्शन में कहीं भी बी का 4 नहीं दिया गया, तो आंसर यहीं से राइट हो गया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में है। अपर रेल पार्क कहाँ पर है? ये कानपुर में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? सहारनपुर में है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो इस स्थल का नाम है झरिया, जहाँ से दोस्तों कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 21, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं? तो भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 23,
मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है पीसो। प्रश्न नंबर 24, भूरी क्रांति किस पर बल देने पर केंद्रित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर भूरी क्रांति दोस्तों बल देने के लिए केंद्रित है। प्रश्न नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है एनएसओ। यह दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का डेटा जारी करता है। एनएसओ की स्थापना कब हुई थी? सन 1951 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 26, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किसके अनुसार मापा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय के अनुसार इसको मापा जाता है। प्रश्न नंबर 27, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य, एक तरफ उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। ए बी सी दोस्तों ऊपर दिए गए हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव नीचे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं, तो सी का दोस्तों फर्स्ट आएगा। तमिलनाडु में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं, ई का दोस्तों सेकंड पॉइंट आएगा। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, ए का थर्ड पॉइंट आएगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं लोकसभा की, तो यहाँ पर बी का फोर्थ आएगा। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, तो डी का बी आएगा। देख लीजिए प्रश्न का क्या राइट उत्तर है। ए का थर्ड तो केवल यहाँ पर है और बी का फोर्थ बी यहीं पर है, तो प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? तो यहाँ पर हमें सही सम्मिलित वाला विकल्प को चुनना है। राइट उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए है। यहाँ पर दिया गया है दीवान ए बदगान फिरोज तुगलक। राइट उत्तर है क्योंकि इन्होंने दोस्तों इस विभाग की स्थापना की थी, जबकि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोई की स्थापना की थी महमूद तुगलक ने। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी, और ये क्या था? एक सैन्य विभाग था। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इस शहर का नाम है लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। लोथल दोस्तों गुजरात में है और ये किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 32, तवांग मठ कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है?
केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली, केंद्रीकरण नहीं आएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 35, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसाव हुई गैस का नाम था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मेथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मेथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। यह घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। लैक्टोमीटर से दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध के नमूने की। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित किया जाता है हाइड्रोमीटर से। किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं? प्रश्न यह है कि ये किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं? याद रखना है, राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है। प्रश्न नंबर 38, किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेवराय को एक महान शासक एवं अत्यंत न्यायप्रिय बताया? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पायज ने कृष्णदेवराय को एक महान शासक एवं अत्यंत न्यायप्रिय शासक बताया था। इम्पोर्टेंट है। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो किसके शासनकाल में? गंधार कला फूली फली। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कुषाण काल में। कंप्यूटर प्रणाली के उस भाग को जहां पर संपूर्ण डाटा संचरित होता है क्या कहते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, मेमोरी। उसको दोस्तों स्मृति बोलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।